क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान ये मान बैठता है कि कोई बड़ा स्टार, नेता या मशहूर हस्ती उससे गुप्त रूप से प्यार करता है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता? क्या आपने कभी खबरों में देखा है कि किसी फैन ने किसी हीरोइन का पीछा किया, बार बार मैसेजेस किए, यहां तक कि उसके घर तक पहुंच गया? साथियों, ये कोई साधारण क्रश नहीं है, ये एक गंभीर मानसिक विकार है जिसे एरोटोमेनिया कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसे विस्तार से समझेंगे। एरोटोमेनिया क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये बीमारी महिलाओं में ज्यादा क्यों होती है, और इसके वास्तविक एग्जाम्पल देखेंगे जिनमें बॉलीवुड केस भी शामिल है। इनमें छिपे खतरे कौन से हैं और आखिर एरोटोमेनिया और सच्चे प्यार में फर्क कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एरोटोमेनिया है क्या। एरोटोमेनिया जिसे डे क्लेराम्बो सिंड्रोम भी कहा जाता है, ये भ्रम आधारित मानसिक विकार है। इसमें व्यक्ति को ये गलत फहमी हो जाती है कि कोई खास व्यक्ति उससे गुप्त रूप से प्रेम करता है। अक्सर ये व्यक्ति कोई बड़ा स्टार, अमीर शख्स, डॉक्टर, टीचर या बॉस होता है, मतलब कोई ऐसा इंसान जो उसकी पहुंच से बाहर हो। लेकिन असलियत में सामने वाले को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन मरीज इतनी गहराई से यकीन कर बैठता है कि ये भ्रम उसकी पूरी जिंदगी पर हावी हो जाता है। वो हर छोटी बात को प्रेम का इशारा समझ लेता है। अब आइए जानते हैं एरोटोमेनिया किसे हो सकता है। एरोटोमेनिया अक्सर तब शुरू होता है जब किसी इंसान को बचपन में अकेलापन, दुख या तिरस्कार महसूस हुआ हो। अगर किसी को बचपन में प्यार, अपनापन या सुरक्षा कम मिली हो तो बड़े होकर अपने दिमाग में ऐसी कहानियां गढ़ सकता है कि कोई बड़ा स्टार या खास इंसान उससे प्यार करता है। कभी कभी दिमाग में केमिकल्स का बैलेंस भी बिगड़ जाता है, जिससे सोचने का तरीका गड़बड़ा जाता है और इंसान हकीकत से दूर होकर अपनी बनाई दुनिया में जीने लगता है। ये बीमारी अक्सर दूसरी मानसिक बीमारियों के साथ भी दिखती है, जैसे अगर किसी को सिजोफ्रेनिया यानी भ्रम की बीमारी है, या बाइपोलर डिसऑर्डर यानी कि बहुत मूड बदलना, या गंभीर डिप्रेशन है, तो एरोटोमेनिया होने का खतरा बढ़ जाता है। इन परेशानियों में इंसान अक्सर बाकी लोगों की हरकतों को गलत तरीके से समझने लगता है और प्यार के झूठे संकेत ढूंढता है। उसे लगता है कि सामने वाला उससे प्यार करता है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता है। इसलिए इलाज में सबसे जरूरी है कि सबसे पहले इन मानसिक बीमारियों को जानकर सही मदद ली जाए। अब आइए इसके प्रमुख लक्षण समझते हैं। पहला लक्षण है भ्रम, यानी व्यक्ति पक्का मान लेता है कि सामने वाला उससे प्रेम करता है। कोई सबूत ना होने के बावजूद उसका विश्वास अटूट होता है। दूसरा, सामान्य हरकतों को प्रेम का संकेत मानना, जैसे मुस्कुराना, नजर मिलाना या इंटरव्यू में कुछ कहना, ये सब उसे अपने लिए गुप्त संदेश लगते हैं। तीसरा लक्षण है बार बार संपर्क करने की कोशिश। कॉल्स, मैसेजेस, चिट्ठियां, पीछा करना, ये सब बहुत आम हो जाता है। सामने वाला साफ कह दे कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, तब भी मरीज इसे दिखावा मानता है। उसे लगता है कि नहीं, वो प्यार करता ही है। पांचवा, रिश्तों पर असर। परिवार और दोस्तों से झगड़े, क्योंकि वे उसकी प्रेम कहानी पर विश्वास नहीं करते हैं। आइए अब देखते हैं कि एरोटोमेनिया असल जिंदगी में कैसे सामने आता है। फिल्म स्टार जयाप्रदा के एक फैन को यह भ्रम हो गया था कि जयाप्रदा उससे गुप्त रूप से प्यार करती है। वो लगातार उनके घर के बाहर खड़ा रहता, चिट्ठियां लिखता और उनके जीवन में दखल देने की कोशिश करता रहता। आखिरकार मामला पुलिस तक पहुंचा। दूसरा केस, ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय के नाम पर कई अजीब मामले जुड़े हैं। कभी किसी फैन ने दावा किया कि ऐश्वर्या उससे शादी करने वाली हैं, तो कभी किसी ने कहा कि वे उससे गुप्त रूप से प्यार करती हैं। यहाँ तक कि एक आदमी ने कोर्ट में याचिका भी डाल दी कि ऐश्वर्या उसकी पत्नी है। ये सब एरोटोमेनिया के स्पष्ट एग्जाम्पल हैं। इन केसों से हमें समझ में आता है कि ये विकार सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि असली दुनिया में भी मशहूर हस्तियों को परेशान करता है। अब बात करते हैं इसके खतरनाक पहलुओं की। पहला है स्टॉकिंग। मरीज लगातार पीछा करता है, घर तक पहुंच सकता है, सोशल मीडिया पर मैसेजेस की बाढ़ ला देता है। सितारों को ऐसे फैंस से बचने के लिए कई बार पुलिस शिकायत करनी पड़ती है। वही हिंसा और आक्रामकता। जब सामने वाला दूरी बनाए तो मरीज गुस्से में हमला भी कर सकता है। वही कभी कभी खुद को नुकसान भी पहुंचाता है मरीज, क्योंकि वो सोचता है कि उसका प्यार अधूरा है। वही अपने ही घर वालों से झगड़े करता है, क्योंकि वे उसकी कल्पना पर विश्वास नहीं करते। शोध बताते हैं कि महिलाओं में ये ज्यादा होता है। वे अक्सर किसी ऊंचे पद वाले या मशहूर आदमी को अपना प्रेमी मान लेती हैं। पुरुषों में ये कम होता है, लेकिन जब होता है तो वो ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, कई बार हिंसा तक पहुंच जाते हैं। नतीजा ये है कि महिलाएं ज्यादा शिकार होती हैं और पुरुष जब शिकार होते हैं तो ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। आज के डिजिटल दौर में एरोटोमेनिया और भी तेजी से फैल रहा है।
पहले जहां किसी को अपने पसंदीदा शख्स या कलाकार की सिर्फ खबरों या रेडियो तक सीमित जानकारी मिलती थी, अब सोशल मीडिया ने मशहूर लोगों की ज़िंदगी को लगभग निजी बना दिया है। जब कोई फैन रोज़ अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी की तस्वीरें, पोस्ट या लाइव वीडियो को देखता है तो उसके दिमाग में नज़दीकी का भ्रम पैदा होने लगता है। जैसे अगर उसने उसके इंस्टाग्राम पर एक लाइक दे दिया किसी पोस्ट पर या ट्विटर पर रिट्वीट कर दिया या उस सेलिब्रिटी ने उसकी स्टोरी को व्यू कर लिया, देख लिया, तो उसे लगता है कि वो मुझे पसंद कर रहा है या पसंद कर रही है। कई लोग इसे विशेष संकेत समझते हैं, जैसे कि वो व्यक्ति मुझे पहचानता है या मुझसे जुड़ रहा है, और धीरे धीरे ये वर्चुअल जुड़ाव एक तरफा प्रेम भ्रम में बदल सकता है। जैसे एक 26 साल की लड़की है जो एक मशहूर क्रिकेटर की बहुत बड़ी फैन थी। वो उनके पोस्ट पर हर दिन कमेंट करती, स्टोरीज देखती और हर छोटे इशारे को कनेक्शन मानती। एक दिन क्रिकेटर ने लाइव सेशन में कहा कि आप सबके कमेंट्स मेरे लिए मायने रखते हैं। तो उस लड़की को लगा कि ये वाक्य उसी के लिए कहा गया है, और फिर उसने अपने दोस्त और परिवार से कहना शुरू कर दिया कि वो मुझे गुप्त रूप से पसंद करते हैं। और धीरे धीरे वो उस कल्पना में खो गई और असली रिश्तों से दूर होती गई। और जब क्रिकेटर ने शादी की तो वो गहरे डिप्रेशन में चली गई। वहीं एक और केस में एक 32 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसे अपनी ऑफिस की बॉस बहुत पसंद थी। बॉस जब कभी मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहती तो वो समझता कि वो इशारा प्रेम का है। जब ऑफिस मीटिंग में उन्होंने एक बार उसकी तारीफ की तो वो पक्का मान बैठा कि ये छिपे हुए प्यार का संकेत है, और धीरे धीरे उन्हें लगातार मैसेजेस भेजना शुरू किया। और जब सामने से कोई जवाब नहीं आया तो उसे लगा कि वे जानबूझकर रिश्ते को गुप्त रख रही हैं, और उसका भ्रम इतना बढ़ा कि उसे असलियत समझने के लिए मनोचिकित्सक की मदद लेनी पड़ी। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, जैसे कॉलेज की एक छात्रा ने अपने प्रोफेसर को अपनी तरफ कभी एक दिन मुस्कुराते हुए देखा तो वो मान बैठे कि प्रोफेसर उसे विशेष रूप से पसंद करते हैं, जबकि वो प्रोफेसर हर छात्र से इसी तरह नम्रता से पेश आते थे। एक और एग्जाम्पल है, एक युवक को सोशल मीडिया पर किसी मॉडल ने ब्लॉक कर दिया। उसने फिर भी कहा कि वो मुझसे छिपकर प्यार करती है, वरना मुझे ब्लॉक क्यों करती। ऐसे ही एक व्यक्ति हर दिन मेल और डीएम भेजता रहा, क्योंकि उसे यकीन था कि वो जवाब इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो रिश्ते को गुप्त रख रही है। अब सबसे जरूरी सवाल, एरोटोमेनिया और सच्चे प्यार में फर्क कैसे करें। तो सच्चे प्यार की बात करें तो ये दोनों तरफ से भावनाएं होती हैं। रिश्ते में सहमति, बातचीत और विश्वास होता है। लेकिन एरोटोमेनिया एक तरफा भ्रम है। सामने वाले की ना को भी हाँ माना जाता है। कोई वास्तविक सबूत नहीं होता, सिर्फ कल्पना होती है, और रिश्ता नहीं बल्कि पीछा करने में बदल जाता है। याद रखिए, सच्चा प्यार हकीकत और सहमति पर आधारित होता है, एरोटोमेनिया सिर्फ भ्रम पर। तो अब सवाल उठता है कि इसका इलाज क्या है। डॉक्टर एंटीसाइकोटिक दवाइयां देते हैं भ्रम को कम करने के लिए। साइकोथेरेपी की जाती है, खासकर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी। परिवार और सामाजिक सपोर्ट जरूरी है ताकि मरीज अकेलापन महसूस ना करे। अगर किसी को खतरा हो तो तुरंत कानून का सहारा लेना चाहिए। याद रखिए, एक मानसिक बीमारी है, मरीज को ताने नहीं बल्कि समझ और इलाज की जरूरत है। एरोटोमेनिया कोई नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि एक गंभीर मानसिक विकार है जो मरीज और दूसरों दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर करें, हाइप भी कर दें ताकि और लोग इस बीमारी के बारे में जागरूक हो सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।